हिसाब से आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है द पैलेस ऑफ अशोका वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अशोका का जो पैलेस था, जो महल था, एक्सट्रीम ब्यूटीफुल था वो। इवन जो चाइनीज ट्रेवलर था फायान, जब वो इंडिया में आया और उसने अशोका के पैलेस को देखा तो उसने क्या कमेंट किया कि ये जो पैलेस इतना ब्यूटीफुल है, किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया इसको, बल्कि गॉड ने, भगवान ने खुद अपने हाथों से इस पैलेस को बनाया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? द पैलेस ऑफ अशोका वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जिसको लर्न है वो साथ के साथ लर्न कर लिया करो, पढ़ लिया करो। इतनी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है कि आपको लर्न ना हो। सेकेंड पॉइंट बेटा, द स्तूपा ऑफ सांची। सांची में जो स्तूप है और उसका जो गेटवे है, दैट वाज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दैट पीरियड। तो सेकेंड एग्जांपल क्या है? द स्तूपा ऑफ सांची एंड इट्स गेटवे। क्लियर सेकेंड पॉइंट? यस मैम। बेटा, द मौर्यन रूलर्स dug many caves for the monks to live in। जो मौर्यन रूलर्स थे, अशोका था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्ता था, उसने मॉन्क्स के रहने के लिए, मॉन्क्स होते हैं बुद्धिस्ट सेंट, बौद्ध धर्म के जो संत महात्मा होते हैं वो मॉन्क्स होते हैं। तो जो रूलर्स थे, मौर्यन रूलर्स थे, उन मॉन्क्स के रहने के लिए उन्होंने केव्स बनवाई, उनकी डिगिंग करवाई, उनके लिए केव्स बनवाई। क्लियर? तो वो भी अपने टाइम के बेस्ट एग्जांपल है आर्किटेक्चर के, केव्स जो उन्होंने बनवाई थी मॉन्क्स के रहने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज स्टोन पिलर मेड बाय द अशोका एंड द अदर रूलर्स। जो स्टोन पिलर्स हैं जिसपे अशोका ने अपनी टीचिंग को एनग्रेव करवाया हुआ था और आज भी उनका जो सरफेस है वो उतना ही शाइन कर रहा है, तो वो भी उस टाइम के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एग्जांपल हैं। स्टोन पिलर विद शाइनिंग सरफेस इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दैट पीरियड। एंड लास्ट पॉइंट इज मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज वर मेड फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन। पहले क्या बनवाई थी मॉन्क्स के लिए? केव्स बनवाए थे। अब जो रूलर्स थे उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनवाई। मोनेस्ट्रीज द वर्शिप प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट, की जो बौद्ध धर्म में बिलीव करते हैं। जैसे हम लोगों का टेम्पल होता है जहाँ पर हम लोग वर्शिप के लिए जाते हैं, गुरुद्वारा होता है सिख लोगों के लिए, ठीक है, मॉस्क होते हैं मुस्लिम लोगों के लिए। सेम बेटा, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो बुद्धिस्ट रिलीजन में बिलीव करते हैं, वो लोग वर्शिप के लिए कहाँ जाते हैं? मोनेस्ट्रीज में। तो रूलर्स ने मोनेस्ट्रीज बनवाई मॉन्क्स के रहने के लिए, वो भी उस टाइम के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल थे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? पैलेस ऑफ अशोका। सेकेंड पॉइंट द स्तूपा ऑफ सांची एंड इट्स गेटवे। थर्ड वन इज केव्स एंड फोर्थ वन इज मोनेस्ट्रीज एंड लास्ट वन इज स्टोन पिलर्स। ओके, सेंटेंस कंप्लीट कर लेना। ये 5 एग्जाम्पल थे उस टाइम के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। फिर से शॉर्ट में बताते हैं। फर्स्ट वन इज पैलेस का, सेकंड केव्स, थर्ड वन इज मोनेस्ट्रीज, फोर्थ वन इज स्तूपा ऑफ सांची एंड लास्ट वन इज स्टोन पिलर विद शाइनिंग सरफेस। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग बेटा? यस बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ अशोक धमा। कि अशोका का जो धमा था, उसका जो धर्म था, उसके मेन फीचर्स क्या थे, वो क्या कहता है अपने धर्म में? 2 पॉइंट है बेटा। फर्स्ट वन इज एवरीबडी शुड सर्व पेरेंट्स। फर्स्ट पॉइंट में आपका दिया हुआ है कि हमें करना क्या है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है। सेकेंड वन इज केयर एंड लव ऑल लिविंग क्रिएचर, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो इंसान
इंसेक्ट है या फिर ट्री है, कुछ भी है लिविंग क्रिएचर, उन सबको लव एंड केयर करनी है। थर्ड वन इज काइंड, हमें काइंडनेस दिखानी है, दयालुता दिखानी है। किसके लिए? सर्वेंट के लिए, स्लेव्स के लिए। और वर्क मीन्स आपके अंदर जो भी वर्क करता है, चाहे वो आपका सर्वेंट है, कोई वर्कर है, चाहे स्लेव है, दास है, उन सब के लिए हमें काइंड रहना है, दयालु रहना है, हार्श नहीं होना, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, टीचर, चाहे टीचर है, चाहे मॉन्क्स है, चाहे ब्राह्मण है, एल्डर है, आपसे बड़े हैं, उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी है। ओके, फॉलो नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, मीन्स लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से वायलेंस नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी है। हैव टॉलरेंस एंड पीस, हमें टॉलरेंस होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, और पीस शांति होनी चाहिए। तो ये सब हम लोगों को करना है। पेरेंट्स की क्या करनी है? केयर, उनकी सेवा करनी है, सर्व करना, उनकी सेवा करनी है। और अपने से एल्डर्स की क्या करना है? हमें रिस्पेक्ट करनी है। लिविंग क्रिएचर की केयर एंड लव, और अपने सर्वेंट के लिए काइंड रहना है हमें। क्लियर है जी बेटा? सेकंड है बेटा, आपको अवॉइड क्या क्या करना है, आपको क्या छोड़ना है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट बेटा, एवरीबडी शुड अवॉइड एरोगेंस एनिमिटी, हमें जो एनिमिटी होती है, दूसरों को हम लोग अपना दुश्मन मान लेते हैं, या फिर एरोगेंस, दूसरों से जलते हैं हम लोग, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, उन सबको हमें अवॉइड करना है, ठीक है। एरोगेंस और एनिमिटी को छोड़ना है। सेक्रीफाइसेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को जो सेक्रीफाइस किया जाता है रिलीजन के नाम पर, जो उनकी बलि चढ़ाई जाती है, उसको अवॉइड करना है। और क्या अवॉइड करना है? फाइटिंग फॉर रिलीजन एंड लैंड, जो धर्म के नाम पर हम लोग लड़ाई करते हैं, जमीन के लिए, लैंड के लिए जो फाइटिंग करते हैं, वो सारी हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट वन इज He wanted that his people should live in harmony with each other, वो क्या चाहता था कि उसके एम्पायर में जितने भी लोग हैं वो सब हारमनी के साथ पीसफुल एनवायरनमेंट में रहें, एक दूसरे के साथ बिना लड़ाई झगड़े के रहें। He respect and patronize all religion, कौन? वो खुद किस रिलीजन में बिलीव करता था? बुद्धिस्ट था वो। कौन से रिलीजन में बिलीव करता था? बुद्धिज्म में बिलीव। बुद्धिज्म। He respected all other religion, बाकी जो रिलीजन थे उनकी भी वो रिस्पेक्ट करता था, एंड पेट्रोनाइज, उनको हेल्प करता था फाइनेंशियल, जैसे बौद्ध धर्म को वो हेल्प करता था ना, उसको अदर कंट्रीज में फैलाता था, सेम बेटा वो अदर रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करता था और उनको फाइनेंशियल हेल्प करता था। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्वेश्चन का मीनिंग बेटा, एनी डाउट? नो मैम। थर्ड, What did Ashoka do for the welfare of his people? अशोका ने अपने एम्पायर के लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया? फर्स्ट वन इज अशोका gave many facilities to his people. अशोका ने अपने एम्पायर में मैक्सिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। क्या क्या फैसिलिटीज दी? ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, क्योंकि पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एडवांस नहीं थे, लोग जो है पैदल या फिर जो बैलगाड़ी वगैरह होती थी उसमें जाते थे, बहुत दूर तक वो उन्हीं में ट्रैवल करते थे। तो इसीलिए अशोका ने रोड के दोनों तरफ ट्रीज प्लांट करवाए, ताकि लोगों को शेडो मिलती रही, छाया मिलती रही, आने जाने वाले लोगों को एक्सट्रीम होट फील ना करना पड़े। तो ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, dug many wells, उसने कुएं खुदवाए लोगों के लिए, ताकि वाटर, आने जाने वालों को वाटर इजीली अवेलेबल हो सके। हॉस्पिटल्स बनवाए, एनिमल्स के लिए भी और पीपल के लिए भी। एंड लास्ट पॉइंट, ऑर्फनेजेस एंड ओल्ड एज होम, ऑर्फनेजेस अनाथ आश्रम, जिनके पेरेंट्स नहीं होते बच्चों को कि वो कहाँ पर रहते हैं? ऑर्फनेजेस में, अनाथ आश्रम जिनको बोला जाता है।
और ओल्ड एज होम, जिसको वृद्ध आश्रम बोला जाता है, जहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते हैं। तो अशोका ने बच्चों के लिए ऑर्फनेजेस, अनाथ बच्चों के लिए, और बुजुर्ग लोगों के लिए ओल्ड एज होम बनवाए। गॉट इट? Yes, ma'am. फैसिलिटीज थी, फर्स्ट वन इज ट्रीज प्लांट करवाए, सेकंड वेल्स बनवाए, थर्ड वन इज Hospitals. बनवाए, उसके बाद ऑर्फनेजेस और Orphanages. बनवाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। मौर्यन टाइम में लोगों की सोशल कंडीशन कैसी थी, एंड नेक्स्ट वन इज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। सोशल कंडीशन बेटा, द लाइफ ऑफ द पीपल वाज पीसफुल एंड प्रोस्पेरियस। मौर्यन पीरियड में लोगों की जो लाइफ थी पीसफुल थी, शांतिपूर्ण थी, एंड प्रोस्पेरियस शानदार थी। मीन्स उनका अर्निंग सोर्स अच्छा था। अर्निंग सोर्स अच्छा होता है तो लाइफ कैसी होती है, प्रोस्पेरियस होती है। आपके घर में सारी फैसिलिटीज हैं, इट मीन्स आपकी लाइफ क्या है, प्रोस्पेरियस है, शानदार लाइफ है, सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिली हुई है। तो मौर्यन टाइम में भी लोगों की लाइफ कैसी होती थी, पीसफुल होती थी और प्रोस्पेरियस होती थी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बेटा, वर्ण एंड आश्रमा सिस्टम ऑफ ऋग वैदिक वर आल्सो इन प्रैक्टिस। वर्ण सिस्टम, हाउ मेनी वर्णास वर देयर? 4 4. वर्ण थे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ब्राह्मण, सेकंड वन इज क्षत्रिय, Kshatriyas. वैश्य, Yes. एंड फोर्थ वन इज Shudras. तो जो वैदिक टाइम में ये 4 वर्ण, वर्ण मीन्स कास्ट। ठीक है। तो ये 4 जो कास्ट थी वो भी थी। एंड आश्रमा सिस्टम मीन्स ह्यूमन लाइफ को 100 ईयर मानकर 25 में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट 25 ईयर लाइफ के ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद सेकंड गृहस्थ आश्रम, थर्ड जो टाइम था वो आपका वानप्रस्थ आश्रम, एंड लास्ट वन इज संन्यास आश्रम। Ashram. तो जो ऋग वैदिक टाइम की ये दोनों चीजें थी, वर्णा सिस्टम एज वेल एज आश्रमा सिस्टम, वो भी मौर्यन टाइम में प्रैक्टिस में था। लोग इनको भी फॉलो कर रहे थे। मोस्ट पीपल मैरिड विद इन देयर ओन कास्ट, लेकिन जो ये नहीं कर सकते थे, कास्ट को चेंज नहीं कर सकते थे, अपनी ही कास्ट में मैरिज हो सकती थी। ब्राह्मण फैमिली में जो बर्थ हुआ है तो ब्राह्मण फैमिली की ही लड़की से शादी होगी, जिस भी वर्ण में हुआ है, तो विद इन ओन कास्ट एंड फॉलो देयर पेरेंटल ट्रेड और प्रोफेशन। जो उसका पेरेंटल ट्रेड मीन्स फादर का जो काम होता था, मीन्स अगर फादर ब्राह्मण है और ब्राह्मण फैमिली में बच्चा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट चाहे सोल्जर बनने में है, चाहे उसका इंटरेस्ट किसी और काम में है, लेकिन उसको करना क्या पड़ता था, ब्राह्मण क्या करते हैं, रिलीजियस मैटर को लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है। तो पेरेंटल ट्रेड ही, अगर कोई बच्चा शूद्रास फैमिली में हुआ, बेशक उसमें कितना भी कैलिबर है बच्चे में था, लेकिन उसको काम क्या करना पड़ता था, वही तीनों वर्णों की सेवा करना, उनके घरों में काम करना, फ्री में उनके स्लेव बन के रहना, उनके यहाँ सर्वेंट बनकर रहना, चाहे उसमें कितना भी कैलिबर था। मीन्स लोग अपना वर्ण चेंज नहीं कर सकते थे, अपने पेरेंटल ट्रेड को ही अपनाना पड़ता था और अपनी ही वर्ण में मैरिज कर सकते थे। Got it? Social condition बेटा। Yes, ma'am. Next है economic condition means occupation. First, agriculture was the main occupation. Second, cattle rearing also the occupation. लोग पशु भी फर्स्ट एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, सेकंड कैटल रियरिंग करते थे, थर्ड वन इज ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। ये आइटम्स लिख लेना बेटा, कौन कौन सी आइटम्स का ट्रेड करते थे। एंड लास्ट वन इज जो नेचुरल रिसोर्स होते थे। नेचुरल रिसोर्स मीन्स नेचर से मिलने वाले, चाहे वो माउंटेन है, चाहे वो फॉरेस्ट है, वाटर है, रिवर, जो भी नेचुरल चीज़ें थी वो पब्लिक प्रॉपर्टी माने जाते थे और फ्रीली उनको सभी लोग यूज कर सकते थे, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होते थे। तो ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज considered the public property and everyone can use that resources.
ओके, Yes, ma'am. क्लियर है इकोनॉमिक कंडीशन बेटा? Yes, ma'am. एंड लास्ट क्वेश्चन, कलिंगा वॉर, शायद ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। हाउ डिड द कलिंगा वॉर प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ द अशोका? अशोका की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कलिंगा वॉर। हाउ कलिंगा वॉर प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका? द हॉरर ऑफ वॉर एंड द क्राइज ऑफ विडो एंड चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चों ने विंडो लिखा हुआ है, विडो है बेटा, एंड नहीं लिखना ये, ठीक है। चेकिंग करते हुए भी मैंने देखा था सब बच्चों ने WIN, विंडो नहीं, खिड़की होती है विंडो, तो ये विंडो है आपकी। विडो मीन्स जो आपकी जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं उस लेडी को बोला जाता है विडो, WIDOW, ये भी करेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है। तो इस वॉर का जो हॉरर था उसको देखकर विडो लोगों की या फिर बच्चों की क्राइस को, रोने चिल्लाने को देखकर अशोका जो है पूरी तरह से मूव हो गया, मीन्स हिल गया, और उसने प्लेज किया। प्लेज करना मीन्स शपथ ली उसने कि वो लाइफ में फ्यूचर में कभी भी किसी भी वॉर में नहीं इन्वॉल्व होगा, किसी के साथ वो कोई लड़ाई नहीं करेगा। तो ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया आफ्टर द कलिंगा वॉर, और उसी रिलीजन को प्रोपेगेट करने में अपनी पूरी लाइफ उसने स्पेंड कर दी। अदर कंट्रीज में भी उसने बौद्ध धर्म को फैलाया। क्लियर सारे पॉइंट, क्वेश्चन की मीनिंग बेटा? Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? ओके बेटा, चलिए अब आपका